बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ ख़ावर अवान फ्रॉम अवान लिंक्स। उम्मीद है जी आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यूट्यूब के व्यूअर्स, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये हमारी यूट्यूब पर भी आएगी और यूट्यूब के व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने तो जब मुझे हमें ईमेल्स आती हैं या कांटेक्ट करते हैं तो उनको बता दिया जाता है, गाइड कर दिया जाता है कि आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो अभी इस वीडियो में भी मैं स्टार्ट करने से पहले यही बताऊंगा कि ये जो इतना गैप आया है इसमें ये नहीं है कि वीडियोस नहीं बनी। एक्चुअली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी वीडियो सिर्फ अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से रिलेटेड होती हैं। हमने कोई ब्लास्ट नहीं करना होता कि जनाब अली डंकियाँ खुल गई हैं, तुर्की से ग्रीस निकल जाएं, आगे से इटली चले जाएं, या फिर अमेरिका ने बॉर्डर खोल दिए हैं, या फिर अमेरिका ने वीज़ा इंटरव्यू ख़त्म कर दिए हैं। ये सब एक्चुअली र्यूमर्स होती हैं, इनकी बेस कुछ नहीं होती हैं। और स्पेशली अगर हो भी तो मैं सिर्फ उस वाली प्रोडक्ट को वीडियो की सूरत में लेकर आता हूँ कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। उसमें टाइम का ज़िया भी नहीं होता और अब हमें भी पता होता है कि हम क्या चीज़ बता रहे हैं, बजाय इसके कि वो दूसरे वीडियो चैनल्स के तरीके से हम करें। ना हमने मोनेटाइजेशंस की होती हैं, ना हमें कोई इससे कोई रेवेन्यू जनरेट होना होता है। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको एक चीज़ को आसान, सहल फहम तरीके से इन्फॉर्म किया जाए। वेल, लेट्स कम टू द पॉइंट कि आज की जो वीडियो है इसका आप टाइटल देख सकते हैं कि ये है H1B वीज़ा से रिलेटेड। H1B वीज़ा क्या है, इसकी बेसिक्स मोटी मोटी तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि लेकिन कुछ चीज़ों ने जब हमने उस सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा बल्कि कि आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को, जो कि एक प्राइवेट ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं टू गेट सम इंफॉर्मेशन स्पेशली अबाउट US से लेना चाहते हैं, सॉरी, वो लोग ज़रूर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे लाइव सेशंस चल रहे होते हैं। लाइक आई एम डूइंग E2, आई एम डूइंग EB2, आई एम डूइंग EB3। उसके अलावा भी जो वीज़ा कैटेगरीज होती हैं तो मैंने उसमें लाइव जाके वर्क प्लेसेस के ऊपर जाकर बताया हुआ है कि कहाँ पर आपकी जॉब होगी, किस नेचर की आपकी जॉब होगी, आपसे हमें क्या क्या चाहिए। तो दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप उसको देखिए। और साथ में अभी हम बात कर रहे हैं H1B वीज़ा की। तो H1B वीज़ा, सबसे पहले H1B वीज़ा इट्स अ लॉटरी वीज़ा। ये अभी इस टाइम पर मार्च में सबको पता है कि स्प्रिंग में ओपन होता है, लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान से स्पेशली गाइडलाइंस नहीं मिल रही होती। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स जो कि गल्फ़ में बैठे हुए हैं, दुबई, सऊदी वगैरह, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप एक एम्प्लॉयर हायर करते हो जो कि आपकी पिटीशन फाइल करता है, पिटीशन I-129। आप एक एम्प्लॉयर और एक अटर्नी हायर करते हो जो आपका केस फाइल अप करता है। स्टार्ट किस तरीके से होता है H1B वीज़ा के लिए? यू मस्ट हैव 16 ईयर्स एजुकेशन, जो कि आपको ओवरऑल हर कोई बताएगा। आपकी 4 ईयर्स का बैचलर्स है, यू आर एलिजिबल। लेकिन जो आपको हर कोई नहीं बताएगा वो ये होगा कि अगर आपकी 2 ईयर्स की ग्रेजुएशन है आप तब भी एलिजिबल हो। क्यों? क्योंकि 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर के इक्विवेलेंट आता है आपकी एजुकेशन के। वो सिर्फ अटर्नी ने उसकी इक्विवेलेंसीज बनानी होती हैं, तो वो सर्विसेज हम आपको देते हैं। उसकी इसी के साथ मतलब कि अगर आपने 2 ईयर्स का ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपकी तालीम 14 ईयर्स है और एक्सपीरियंस आपका 6 ईयर्स प्लस है, तो 3 ईयर्स का 1 साल हो गया, 3 ईयर्स का 1 साल हो गया आपके एक्सपीरियंस से। सो वी कैन एवेल्यूएट इट टू 16 ईयर्स। तो अगर किसी की ग्रेजुएशन है वो भी बिल्कुल मायूस ना हो। बाकी तो क्योंकि ये इस वीज़ा के अंदर 65,000 पर्सनस को ये वीज़ा अलॉट होता है लॉटरी में, डाइवर्सिटी लॉटरी में। और उसके अलावा ये है कि सिंगापुर और हेटी के लोगों को 6500 दे दिया जाता है। अब वो उनको आउट ऑफ द कैप जाकर दिया जाता है। इसी के साथ साथ जब ये लॉटरी सिस्टम ओपन होता है, ये ओपन होगा 1 मार्च को, 1 मार्च 2022 नून में ऑलमोस्ट US ईस्टर्न टाइम। आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके कंट्रीज़ में क्या क्या टाइम होगा उस टाइम पर। तब ये लॉटरी सिस्टम ओपन होता है और क्लोजिंग इसकी होगी 18 मार्च को। सो वी डू हैव ओनली लाइक 18 डेज। अब उसके साथ क्या होता है कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने अपने स्पॉन्सर, आपने अपना CV, आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये आपने सब देना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। हमारे थ्रू ये अप्लाई करना है, उसी का ही मैं तरीका बताऊंगा। जर्नली आप खुद चाहे अप्लाई करें, वो जो लोग पूछेंगे एंड पर जब मैं कॉस्टिंग बताऊंगा, मैं अपनी हर वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हर वीडियो में कॉस्टिंग्स भी बताता हूँ। हर वीडियो में आपको ये भी बताता हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करने के लिए जा रहे हैं और उससे रिलेटेड मैं आपको सक्सेस स्टोरीज़ भी दिखाता हूँ। तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि उसमें आपको कंसल्टेंट कोई इस लेवल की कंसल्टेंसी नहीं दे सकता। हर इंसान को अपना पता होता है कि वो कितनी गहराई में है। तो मैं ये चीज़ें सारी असेस करके, इन सारी चीज़ों को इवेल्यूएट करके आपको ये बता रहा हूँ कि द सर्विसेज विच आई एम गोना गिविंग यू, ये आपको लाइक दीज आर द अनमैचेबल। हम इसका कंट्रास्ट, हम इसका कंपैरिजन किसी और से नहीं कर सकते हैं।
इसी तरीके से कि पाकिस्तान में H1B, अभी मैं आपको जो प्रोडक्ट दूंगा आप टाइटल भी देख सकते हो, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ऑन नो विन नो फी और ऑन रेगुलर बेसिस, और बड़े ही माकूल तरीके से हम इसको लेकर चलाएंगे। अब क्या होता है कि H1B वीज़ा की लॉटरी ओपन होती है आपके हमें 17 मार्च तक भी जो CV एग्रीमेंट के साथ सियालकोट ऑफिस सिर्फ इसको डील करेगा, नो लाहौर नो इस्लामाबाद, सिर्फ सियालकोट ऑफिस डील करेगा। उसका नंबर इस वीडियो के जिस पोर्टफोलियो पे ये वीडियो जाएगा उस वीडियो के नीचे हम इसका कमेंट में नंबर डालेंगे मिस्टर शम्स का, वो आपको लीड करेंगे टूवर्ड्स एन एग्रीमेंट। लेकिन वो भी आपकी कॉल को तब एंटरटेन कर सकेंगे जिस टाइम पर आपने हमें ईमेल भेजी होगी। ईमेल आपने ceo@avanlinks.com.pk, ये भी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा, उधर आपको नंबर भी मिलेगा और आपको उसकी हमारी ईमेल आईडी भी मिलेगी, और क्या क्या आपने भेजना है वो मैं डिटेल्स अभी आपको साथ साथ बता देता हूँ। लेट्स कम टू द प्रोसेस, क्योंकि इस वीडियो को हम इतना लंबा नहीं करेंगे। और साथ में ये है कि हमारे ग्रुप में विद इन 24 आवर्स में लाइव आऊँगा, उसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वीडियो से रिलेटेड, जो बात आप पूछना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। आपको आपकी हर बात का, हर क्वेश्चन का जो आपके माइंड में होगा उसका मैं लाइव आकर जवाब देता हूँ। ये भी एक यूनिक चीज़ होती है कि आपको लाइव फ़ौरन से पहले उसका कोई आंसर मिल रहा होता है, कहीं से हमने रटना नहीं होता, कहीं से मैंने कोई चीज़ें पढ़नी नहीं होती, कोई सुननी नहीं होती। दिस आर ऑल माई पर्सनल एक्सपर्टीज़। और जैसा कि मैं बिज़नेस एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, तो उसमें ये मेरा राइट भी है कि, बल्कि ड्यूटी है कि मैं आपको उसमें डिटेल्स प्रोवाइड करूँ। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, इंट्रोडक्शन काफ़ी हो चुका हुआ है। H1B वीज़ा मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ये वर्क परमिट है अमेरिका का, लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। 1 मार्च 2022 से लेके 18 मार्च 2022 तक पोल्स ओपन हैं इसके। ये आफ्टरनून में इनफैक्ट 12 o'clock ये ओपन होते हैं, और 12 o'clock US ईस्टर्न टाइम के मुताबिक ये क्लोज़ होंगे। H1B वीज़ा 3 इयर्स का इशू होता है। इसमें प्रोसेस इस तरीके से होता है कि आपका सबसे पहले नाम लॉटरी में डाला जाता है। तकरीबन 65,000 पीपल्स को लॉटरी में इशू होना है, और एप्लीकेंट नंबर्स जो आते हैं एवरेज, अगर हम पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो जो एवरेज निकाली जाती है वो 2 मिलियन है, मतलब 20 लाख लोग। तो इस हिसाब से एवरेज जो आपकी बनी परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेशो, दैट इज़ अराउंड लाइक 25 to 30%, माइट बी लोअर देन दिस वन। तो होता क्या है कि ये एंटायरली लॉटरी बेस्ड है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में लोग इसके 5500 6000 चार्ज करते हैं, आपके प्रोफाइल फॉल नहीं करता, आपको फिर भी अप्लाई कर देते हैं। खैर हम क्या करते हैं आपको वो बताते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, आप हमसे CV अपना शेयर करते हैं इस चीज़ की कमिटमेंट के ऊपर कि हम अगर आपका CV ओके करते हैं तो वो CV कोई अटर्नी, कोई बंदा, कोई थर्ड सोर्स आपको डिनाई नहीं करेगा कि हाँ यार ये H1B की प्रोफाइल पर फॉल नहीं करता था और फिर भी अवानलिंक्स LLC ने आपका केस पुटअप कर दिया। पहली चीज़, हम ऐसा केस नहीं करेंगे। जिसको हम डिनाई करेंगे उसको कोई और एक लीगल अथेंटिक सोर्स नहीं कह सकेगा कि आपका हो सकता था और आपको उन्होंने कर दिया। मैं हमारे आप ग्रुप में आए, आई डू हैव अटर्नी ऑफ टीम ऑफ अटर्नीज़ लाइक मेरे साथ इस टाइम पर 2 से 3 अटर्नीज़ चल रहे हैं एट अ टाइम, जिनका टास्क ये, और एक अटर्नी को हमने डेडिकेटेड किया है इन द मंथ ऑफ मार्च कि उनकी ड्यूटी ही सिर्फ ये है कि आपने अपने हमारे केसेस को पुटअप करके सबमिट करवाना है ऑन टाइम। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप 17 मार्च पाकिस्तान के 17 मार्च तक भी हमें करते हैं तो वी आर अराउंड लाइक 12 आवर्स बिहाइंड फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमें इतना टाइम मार्जिन होगा कि हम केस को पुटअप कर दें, क्योंकि हमने स्लॉट्स ऑलरेडी बुक की हुई हैं काफ़ी एक ह्यूज नंबर की, ताकि हम उसके अंदर जस्ट नेम और आपके बायोडाटा डालें और हम उसको पुटअप करें। जब आपका नाम आ जाता है, इस स्टेज पर हम आपसे $1000 ले रहे हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर आपकी बेस फीस इंक्लूड है। अब है क्या कि हमने आपको लेकर चलना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अटर्नी ने एंगेजमेंट करनी है, अटर्नी ने सब चीज़ें फाइनलाइज करनी है, आपके केस से रिलेटेड हर चीज़ को पुटअप करना है। एक मिनट जी, आपको बल्कि मैं आपकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो आपको बतानी भी है वो आपसे शेयर करता चलूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि अटर्नी ने जब ये सब चीज़ें आपकी डील करनी है तो उसमें आप एक चीज़ अपने माइंड में रखिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ चार्ज लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट अमेरिका में सांस लेना भी नहीं है। हाँ, अब आप आएंगे नो विन नो फी, उसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस में कहता हूँ कि जी हम दुआ करेंगे कि आपका वीज़ा हो जाए, लेकिन ये एक लाइटर मोड पे है। उसके साथ साथ क्या है कि इसके अंदर आपकी बेस फीस और इसके अंदर एंटी फ्रॉड फीस हमने फेसबुक ग्रुप पे भी लगाया हुआ है, आप भी ऑनलाइन जाकर देखते हो, ये दोनों फीसें इंक्लूड हैं। अगर आप काम होने के अपना नाम आने के बाद भागते हो तो आप 10 साल का बैन भी लोगे,
मतलब आप ये सोच समझ के अप्लाई करें कि अगर आपका वीज़ा में नाम लॉटरी में आ जाता है दैन यू हैव टू अप्लाई, अदरवाइज़ आप 10 ईयर्स का आपका बैन होगा, वो हम करवाएंगे या हम रिक्वेस्ट देंगे इस एम्प्लॉयर की तरफ से, क्योंकि एम्प्लॉयर कोई पागल नहीं है कि अपना काम शाम देख रहा है तो आपके पीछे भाग भूग के तो सारा कुछ करे, कॉस्टिंग उसकी पर आते हैं बाद में। $1000 आपने ऑन टाइम ऑफ एग्रीमेंट हमें पे करने हैं, आपका लॉटरी में नाम आएगा देन फाइन, अगर नहीं आएगा आप इन चार्जेस को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो कि किस चीज़ के चार्जेस हैं, ये नॉन रिफंडेबल हैं। अगर आपका नाम नहीं आता तो, अगर आता है तो हमारे पैकेज के अंदर ये एडजस्ट हो जाएंगे। आपका नाम आता है, आपकी फ़ाइल I-129 आपकी पिटीशन फ़ाइल होती है, पिटीशन एक्सपेडाइट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल टाइम अच्छा जा रहा है इस टाइम पर। ये आप माइंड में रखें कि मार्च में जब ये क्लोजिंग होगी 18 मार्च के बाद, उसके बाद 15 अप्रैल से पहले हमें लिस्ट आ जाएगी, मतलब ऑनलाइन वो लिस्ट वेरीफाइबल होती है कि जिन लोगों के नाम आए होते हैं, जिन लोगों के पूल में लॉटरी में नाम आए होते हैं, लिहाजा आप अपनी ट्राई कर सकते हैं। जिनके नहीं आते वो नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके से अप्लाई करते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस को और बूस्ट कर करके साथ में। तो होता क्या है कि आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि H1B पूल में आपने एंटर होना है, लाइक यू हैव टू अप्लाई बिफोर 17th ऑफ मार्च। आपका नाम आ जाता है, एम्प्लॉयर आपकी पिटीशन फाइल करते हैं, कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ एजुकेशन चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए अगर है तो, 16 ईयर्स एजुकेशन है वो ज़रूरी है, और मज़े की बात कि मास्टर्स वगैरह के जो लोग हैं वो विदाउट कैप, मतलब वो पूल में जाए बगैर एंटरटेन होंगे, लेकिन उनके लिए ये ज़रूरी है कि उन्होंने फर्स्ट 20,000 के अंदर अप्लाई करना है। और पूरी दुनिया से लोग जब अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चीज़ आती है, पाकिस्तान का पासपोर्ट इसके लिए एलिजिबल है। जब पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तब एक चीज़ आ रही होती है, सिस्टम ने हैंग भी होना है, सिस्टम ने टाइम आउट भी लेना है, तो उसमें आपको मुसलसल अप्लाई करना, तो इट्स अ बिग टास्क कि जिसके लिए हम चार्जेस ले रहे होते हैं एंड इट्स नथिंग। साथ में आपके, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस चीज़ का 5500-6000 लोग पाकिस्तान में बैठ के अपने रिश्तेदारों को दे रहे होते हैं जो यहाँ पे अटर्नी से फाइल करवाते हैं। सॉरी फॉर स्नीजिंग। अच्छा, अब उसके बाद ये वीज़ा होगा जी, यहाँ से अप्लाई हुआ, सारी चीज़ें हुई, पिटीशन अप्रूव्ड हो गई, उसके बाद आपको पाकिस्तान में एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उधर से H1B की अपॉइंटमेंट का कोई रोला नहीं है, बड़े आराम से टाइमली मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, वरना हम तो हैं ही हैं, हम करवाएंगे। बॉटम लाइन ये है कि इन अक्टूबर 2022 यू विल बी हेयर। अगर हम मार्च में अप्लाई करते हैं और आपका पूल में नाम आ जाता है तो अक्टूबर 2022 में आप यहाँ पर होंगे। साथ में क्या चीज़ आ जाती है कि यहाँ से चीज़ें वहाँ पर जाती हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका MOU, आपका एग्रीमेंट, आपकी पिटीशन अप्रूव्ड, और साथ जो मिसलेनियस डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब IRS के डॉक्यूमेंट्स, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के जो आपको स्पॉन्सर करिए वो सारे साथ जाएंगे। अब इन्होंने एक ट्रिक रखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आपका स्पॉन्सर वो है कि जो 25 लोग जिसने एम्प्लॉय हायर किए हुए तो वो देगा $750। ACWIA फ़ीस जो उनसी है वो $750 है। इसका एक और नाम भी था, इसमें एम्प्लॉय फंडेड ट्रेनिंग फ़ीस ये जो आती है ये 750 है अगर आप उस कंपनी से स्पॉन्सर लेते हो कि जो 25 के नीचे लोगों को देती है। अब होता ही है कि कई बार कंपनीज़ ने स्पॉन्सर निकाल दिए होते हैं, उनके पास जगह नहीं होती, हम बड़ी कंपनी के पास जाते हैं जो 26 to 40 के करीब जिनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ACWIA फ़ीस 1500 हो जाती है। अगर वहाँ पे नहीं है 40 प्लस में चले जाते हैं उनकी 4000 हो जाती है। तो इस तरह फ़ीस के अंदर वैल्यूएशन और डिफ्रेंसीशन आती है, जो कि हम जब आपका एग्रीमेंट होता है हम उस टाइम पर ये मेंशन करते हैं, और पूल में ड्रॉ में नाम आने के बाद हम उसको अमाउंट को सेटल्ड कर लेते हैं। एक फ़ीस इसकी बेस फ़ीस आपको बता दी $460 है, उसके बाद एंटी फ्रॉड फ़ीस $500 है, ACWIA फ़ीस आपकी तकरीबन 750 से लेके $4000 तक है जो वेरी करेगी। अब आ जाते हैं हमारी फ़ीस के ऊपर। हम लोग अगर स्पॉन्सर आपका अपना है तो हम $3500 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। अगर स्पॉन्सर आपका अपना है और आपने हमसे अटर्नी फैसिलिटेशंस लेनी है, हम $7000 चार्ज कर रहे हैं जो कि आपने काम होने के बाद देने हैं। फ़ीसें आपकी, डिपार्टमेंटल फ़ीसें आपकी हैं, नो विन नो फी पे भी, रेगुलर पे भी। दूसरी साइड पर आ जाते हैं कि आप कहते हो कि जी मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, जो कि बेसिक 90.95% लोग ये बात बोलेंगे कि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है। मैं बड़ी कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन आई डू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स विद मी, क्योंकि मैं जिन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, तो हायरिंग एजेंसीज़ हैं, तो उनके पास स्पॉन्सर्स ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, और मैं ये वीडियो बनाने से पहले इन सारी चीज़ों की कमिटमेंट्स कर चुका हूँ। तो अगर स्पॉन्सर हम आपको देते हैं, सारी चीज़ें हम आपकी करते हैं, तो एक्सक्लूडिंग योर डिपार्टमेंटल फ़ीस जो आपकी सारे कॉस्टिंग आएगी वो आपकी आएगी अराउंड लाइक $18,000 H1B की। ये आपकी नो विन नो फी पर है। अगर आप रेगुलर हमारे साथ चलते हैं तो आपकी $12,000 आएगी, जो आपको मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको पता चल जाएगा। ये एक चीज़ है
कि कोई भी पैसा आपने अपने पूल में नाम आने के बाद देना है। पहले जो आपका है $1000 वो आपका दोनों सूरतों में नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका नाम आ जाता है तो हम अपनी फ़ीस के अंदर उसको एडजस्ट कर देंगे, अगर नहीं आता तो वो आपका नॉन रिफंडेबल है। इतना आपका रिस्क इन्वॉल्व है और ये आप बेस फीस ऑनलाइन पढ़ सकते हो, एंटी फ्रॉड फीस आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, तो ये हमने उसमें एडजस्ट करनी है आपकी। और उसके अलावा भी कि आपके लिए यहाँ से एफर्ट स्टार्ट होनी है, सारी चीज़ें होनी है। और ये क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कि 65,000 पीपल्स को उन्होंने उठाना है, 2 मिलियन अप्लाई करना है, तो इट्स एंटायरली ऑन योर लक। मतलब कि तुसी अपना नाम पा दियो तो बाद तुसी वजीफ़ा करो। अच्छा, इस वीडियो के बाद मैं विद इन 24 आवर्स हम अपने ग्रुप में भी अनाउंस कर देंगे कि मैंने लाइव आके आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जस्ट फॉर H1B आपको उसका भी बताना है। अभी मेरा टारगेट है कि मैं मोटी मोटी चीज़ें सम अप करूं, नहीं कुछ लोग वीडियो लाइव में ज्वाइन कर सकेंगे, नहीं उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकेगी, तो हम उसको भी देख लें। फिर क्या है कि एक सवाल आएगा कि जी H1B में आप फैमिली लेकर जा सकते हो। जी बिल्कुल, H4 कैटेगरी में आपके स्पाउस और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 21 आप उनको केटर अपने साथ कर सकते हैं। और 2015 में यूएस ने लॉ पास किया था, USCIS ने, कि आपके जो H4 पर आए हैं उनके लिए भी EAD अलाउ है, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट अलाउ है। तो आपने इस चीज़ को भी बिल्कुल माइंड में रखना है। फ़ीस आपको मैंने बता दी हुई है कि आपकी किस तरीके से फ़ीस जाएगी और सारी चीज़ें होंगी। सॉरी, मैं नंबर 2 मिलियन बोल गया हूँ, 2 मिलियन ही, मैंने 20,000 बोलना था, सॉरी 2 मिलियन ही बोलना था जी। कुछ नंबर्स हैं जो हमने ऐसे लिखे हुए, लेकिन अगर आप मास्टर्स हैं और आप फर्स्ट 20,000 के अंदर अप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट 20,000 पीपल के अंदर, तो ये आपके लिए लकी चीज़ है कि आप उस पूल कैप के अंदर से निकल जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली जनरेटेड सिलेक्टेड हो जाएंगे। बस ये डिपेंड करेगा कि आप 20,000 नंबर्स के अंदर अंदर हो और मास्टर्स आपकी एजुकेशन और साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आ रहा हो। फ़ीस कैजुअल में आपको बता चुका हुआ हूँ, फैमिली स्टेटस मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ कि ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, अगर आप ये सोचो कि आपको ग्रीन कार्ड इसी पे आकर मिलेगा तो वो ये ग्रीन कार्ड तक लीड नहीं करता। 3 साल का इशू होगा जिस भी आप एम्बेसी से इशू करवाएं, उसके बाद यहाँ पर आके आप दोबारा इसको रिन्यू करवा सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो, एक्सटेंड करवा सकते हो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। 6 ईयर्स के बाद इसकी लाइफ हो जाती है ख़त्म। अब क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पर इसकी एक प्रॉफिटेबल चीज़ ये है कि ये डुअल इंटेंट वीज़ा है। आप इसके ऊपर चेंज ऑफ स्टेटस पर जा सकते हो। आप मतलब कि आए हैं और आपने आगे एम्प्लॉयर ढूंढ लिया तो आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन ले सकते हो। आप EB2 बेस्ड इमिग्रेशन लीडिंग टू ग्रीन कार्ड है वो ले सकते हो। आप EB3 पे ग्रीन कार्ड ले सकते हो। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसको यूटिलाइज़ करके वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप आएँ, आप अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं वो करें, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन पर जाना चाहते हैं वो करें। अ हेल ऑफ ऑप्शंस आर हेयर। अमाउंट इसकी बड़ी अच्छी लीनियंट सेटल्ड है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। और हम अमाउंट्स वेरी भी होंगी एजुकेशन पे, एक्सपीरियंस पे, फैमिली साइज़ पे, फैमिली कितनी है, ये मैंने आपको पर सिंगल पर्सन की एप्लीकेशन की टोटल प्रोसेसिंग की कॉस्ट बताई है। अगर आप मैरिड हो, आप विद फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हो तो दीज चार्जेस वुड बी वेरिएबल, लेकिन हम देखेंगे इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड एजेस एंड डिफरेंट अदर फैक्टर्स। तो आप इसमें यह है कि ये लॉटरी है, उसका अपना नाम ही लॉटरी है, तो आप उसको देख सकते हो। आप ये कहो कि हाँ जी मैं आने के बाद बिल्कुल ही मुझे मांझा फेरेगा एम्प्लॉयर काम के हवाले से, तो ऐसा भी नहीं है। आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जो आपने एम्बेसी भी लेकर जाना है। कॉन्ट्रैक्ट ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लेबर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से अप्रूव्ड होते हैं। उसके अंदर आपकी वेकेशंस भी होती हैं, उसके अंदर आपकी सिक लीव्स भी होती हैं, उसके अंदर आपकी एनुअल लीव्स भी होती हैं, और अगर आपको कोई इमरजेंसी लीव हो तो वो भी आ सकती है। तो आपने उन सारी चीज़ों को ही फॉलो करना है, और एम्प्लॉयर इज़ बाउंड टू गिव यू लाइक सैलरी, पे, ऑल द लाइक पे वेजेस, पे स्केल्स के जो आप एन्जॉय करना चाहते हो ड्यूरिंग योर कॉन्ट्रैक्ट। आप पार्ट टाइम अगर एम्प्लॉय हो तो फिर भी आप वो सारी चीज़ें जो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं आप उनको एन्जॉय कर सकते हैं। बाकी सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, अगर आपकी एम्प्लॉयर के साथ नहीं बन रही आप एम्प्लॉयर स्विच कर सकते हो, उसके लिए आप दोबारा I-129 दोगे। एम्प्लॉयर आपको पसंद नहीं कर रहा, वो आपको निकालना चाहता है, तो फिर आपको एक दूसरा एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। कुछ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी अवान लिंक्स LLC बिल्कुल जी इसको केटर करेगी। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, कॉस्टिंग आपको बता दी है, नो विन नो फी पे भी करेंगे, रेगुलर पे भी करेंगे। टाइम कम है, लेकिन यह है कि इन अक्टूबर जो लोग 18 मार्च से पहले अप्लाई कर लेंगे वो अक्टूबर में इंशाल्लाह अमेरिका में होंगे, हमारे साथ लंच डिनर करेंगे। और जैसा कि फेसबुक वाले हमारे दोस्त सारे जानते हैं कि मैं अभी होटल भी लॉन्च कर रहा हूँ इधर डैलस में, तो मोस्ट वेलकम जी, आएँ खाएं। और जो हमारे डैलस के, फोर्ट वर्थ के, फ्रिस्को में इन्फेक्ट कर रहा हूँ,
तो जो हमारे यहाँ के लोग देखने वाले हैं वो उनको भी जी मोस्ट वेलकम है, ज़रूर एक बार टेस्ट करें। मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, कोई होटल की इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक फूडी हूँ। तो मैंने ये कोशिश की है कि जो फूडीज़ हैं, जो फूड लवर्स हैं, दे विल एन्जॉय द फूड। उसके लिए जायका कैसा होना चाहिए, और रेस्टोरेंट का नाम भी जायका ही है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और बाकी आप आएंगे तो आपके कमेंट्स जो हैं वो वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि फेसबुक पे काफ़ी हमारे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ के हैं। तो दे आर अगेन आई एम सेइंग कि यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। सैटरडे को इसकी सॉफ्ट ओपनिंग है 26 को, और उसके बाद इट विल गेट इन फ्लो। तो रमज़ान में बड़े पैकेजेस हमने रखे हैं, लाइक सैलरी, सहरी, इफ्तारी, सारा शुरू करना है, एक लाहौरी स्टाइल बनाना है यहाँ पे। तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ज़रूर उसको देखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेजेस आते रहते हैं, ईमेल्स रिसीव होती रहती हैं। अनफॉर्चुनेटली हर एक को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता मैं पर्सनल कैपेसिटी में, लेकिन फिर भी अल्लाह आपको जहाँ पे भी हों खुश रखे, आपके नेक हाजात को बिल्कुल पूरा करे और कबूल व मंजूर फरमाए। और हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें कि अल्लाह हासदीन के शर से महफूज रखे। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेल भेजना चाहते हैं या कुछ भी है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपको किस वे को फॉलो करना है, किस वे को आपको अडॉप्ट करना है टू अप्लाई। वीडियो देखने का शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।